क्वेश्चन बोला है साइन वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन ए प्लस वाई देन डी वाई बाई डी एक्स। आप एक बात बताइए जरा, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मांग रहा है जी? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मांग रहा है ना? किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मांग रहा है? एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मांग रहा है। मैंने आपको एक बात पहले भी बता रखा है, किसी भी फंक्शन को अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर या तो एक्स की टर्म्स में आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखिए तो y इक्वल टू एक्स क्यूब लिया, अगर इसको हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आएगा 3x स्क्वायर। और वैसे ही एक और एग्जांपल ले लेता, y इक्वल टू अगर 2x ले लिया, अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x तो इसका आंसर क्या आया? 2 आया। तो वही बात मैंने बताया, किसी भी फंक्शन को अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर या तो x की टर्म्स में आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा। मींस किसी भी फंक्शन को जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे उसका आंसर या तो उसी के टर्म्स में आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा। आई बात समझ में कि नहीं? तो जरा इस क्वेश्चन में वो देखिए, ये कह रहा है कि dy बाई डी एक्स बताओ, मींस x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बताओ। तो इसका भी आंसर या तो x की टर्म्स में आना चाहिए था या फिर कांस्टेंट आना चाहिए था। लेकिन अगर ऑप्शन में हम ध्यान से देखें तो x नाम की चीज दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, मींस कोई कांस्टेंट भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो ये सारे आंसर y के टर्म्स में आ रहे हैं। इसका मतलब कि निकालने वाले ने dy बाई डी एक्स नहीं निकाला है, निकालने वाले ने dx बाई डी वाई निकाल बैठा है। क्योंकि y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया होगा तभी ये सारे ऑप्शंस y के टर्म्स में दिख रहे हैं। आई बात समझ में कि नहीं? ये क्वेश्चन धोखा देना चाहता है। उसने ये जो ऑप्शन सेट किया है ना, ये y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया होगा तभी ये y के टर्म्स में आंसर आ रहे हैं। तो हम भी निकालते हैं dx बाई डी वाई, उसके लिए पहली जरूरत हमें x की पड़ेगी। तो जरा देखिए, तो x की तरफ चलते हैं। अगर x इक्वल टू देखेंगे तो क्या आएगा जी? यहाँ पे साइन वाई अपान में क्या है? साइन ए प्लस वाई। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई वी रूल लगाएंगे। u बाई वी रूल लगाएंगे तो जरा देखिए, तो यहाँ पे dx बाई डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, u बाई वी रूल लगाएंगे तो जो डिनोमिनेटर में होता है इसको क्या करते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये वाई, जिसका स्क्वायर किया पहले वो क्या रहता है? साइलेंट होता है। उसके बाद साइन वाई का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कितना आएगा जी? कॉस वाई, फिर माइनस साइन वाई का डिफरेंशिएशन हो गया, साइन वाई साइलेंट बैठेगा, साइन ए प्लस वाई का करेंगे तो आप कॉस ए प्लस वाई आ जाएगा। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो साइन ए माइनस बी का रिजल्ट लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए, मीन्स साइन ए माइनस बी लिखा है। तो ये साइन ए की जगह क्या लिखा है? ए प्लस वाई, बी की जगह क्या है? वाई है। अपान में क्या है? अपान में है साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, वाई से वाई कैंसल आउट हो गया, इधर डी एक्स बाई डी वाई चल रहा है ना? डी एक्स बाई डी वाई चल रहा है। तो यहां से क्या निकल के आया? यहां से आप देखिए डी एक्स बाई डी वाई क्या निकल के आया? साइन ए अपान में कितना जी? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। और क्वेश्चन वाले की क्या डिमांड है? डी वाई बाई डी एक्स चाहिए उसे। इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की तरफ पहुंच जाएंगे। तो जरा देखिए, तो रेसिप्रोकल कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या निकल के आया? साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपान में कितना? साइन ए। ये देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। आई बात समझ में? इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलते हैं इसमें जरा दूसरा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन जरा देखना, तो सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो दिया है ये क्वेश्चन एडवांस का है, ये एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है कि f of x is a differentiable function such that
such that f of 2x is equal to f dash x into f double dash x, then find पहला क्वेश्चन वो कह रहा है इसमें कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताइए। फिर कह रहा है कि अगर आप डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता दे रहे हैं तो फिर वो पॉलिनोमियल बताइए कि है क्या, पॉलिनोमियल इटसेल्फ। ये एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो जरा देखो इधर, तो इस क्वेश्चन में अपने को थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा। जरा देखिए क्या कह रहा है कि इफ f of x is differentiable function such that f of 2x is equal to f dash x into f double dash x, then find degree of polynomial, है ना। तो जरा देखो एक बात इधर देखना, थोड़ा सा हट के सोचते हैं अपन। आप यही बताओ कि अगर f of x is equal to, अगर ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अगर f of x अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आप ही जरा बताना मुझे कि ये f of 2x कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो क्या करना है, x की जगह 2x रख दो, तो 2x रखते ही ये 4x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। इसका मतलब कि अगर f of x अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो f of 2x भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, आया ना। ठीक है, अगर आप इतनी बात समझते हैं तो फिर जरा देखिए क्वेश्चंस में आगे की तरफ चलते हैं, है ना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जरा देखिए तो क्या करेंगे अपन, हम लेट कर लेते हैं इसे, लेट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लेट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, लेट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू n। हमने n डिग्री का पॉलिनोमियल लेट कर लिया। अब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन वाला क्या बोल रखा है, f ऑफ 2x इज इक्वल टू f डैश x इंटू f डबल डैश x। ध्यान से समझना भाई, समझदार व्यक्ति समझता है यहाँ पे। अगर हमने f ऑफ x अगर n डिग्री लेट कर लिया है तो f ऑफ 2x भी n डिग्री का होगा, अभी बताया। और दूसरी बात मैं अभी फिर बोल रहा हूं, समझदार आदमी समझता है यहाँ पे, अगर f ऑफ x अगर n डिग्री का है तो f डैश x कितने डिग्री का होगा, n-1 डिग्री का होगा। हाँ, अगर कोई पॉलिनोमियल मैं ले लेता हूं, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो इसका देखो डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो 2x आएगा प्लस का ये बनाएगा। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब मैं डिफरेंशिएट कर दिया तो लीनियर पॉलिनोमियल में बदल गया। मींस किसी को भी अगर डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसकी 1 डिग्री कम हो जाएगी। तो इसका मतलब कि f डैश x कितने डिग्री का हो जाएगा, n-1 डिग्री का हो जाएगा, हाँ ना। अगर x रेज टू n है, अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं मैं तो n इंटू एक्स रेज टू n-1 और ही नहीं। वैसे ही अगर ये सेकेंड डिग्री का है तो इसकी 2 डिग्री कम हो जाएगी, मींस n-2 हो जाएगा। हाँ, तो आप ही बताओ, अगर दो पॉलिनोमियल को अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, दो पॉलिनोमियल को अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो उसकी डिग्री प्रोडक्ट नहीं होती है, उसकी डिग्री सम होती है। नहीं तो आप देख लीजिए इधर भी, आप इधर ध्यान से देख लो, अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ले लिया और यहाँ पे ले लिया एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 ले लिया, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो इसकी डिग्री देखो ऐड होती है। तो मीन्स इसकी डिग्री मल्टीप्लाई नहीं, इसकी डिग्री ऐड होगी। जब इसकी डिग्री ऐड होगी तो जरा ब्रैकेट को ओपन कर दोगे, n-1 प्लस n-2 इज इक्वल टू ये n। तो यहां से पता चलेगा 2n-3 इज इक्वल टू कितना है, n। तो आपको पता चलेगा कि n इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। हमारी पहली बात बन गई। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा था, इसका मतलब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। आई बात समझ में कि नहीं, एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। अब 3 डिग्री का पॉलिनोमियल तो हो गया, इसने पूछा है कि पॉलिनोमियल क्या होगा वो भी बताइए। तो चलो जरा देखते हैं। अगर 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ तो जो हमारा पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा जी, ax³ प्लस का bx² प्लस का ये cx प्लस का d होगा ना, यही तो हमारा पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो अब b वाले पार्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, एफ ऑफ 2x इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स, हाँ या ना, एफ डबल डैश एक्स। तो एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ 2x क्या होगा, x की जगह हम 2x पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8ax क्यूब प्लस 4bx स्क्वायर प्लस का 2cx प्लस का ये d होगा इक्वल टू, वन टाइम डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा 3ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस का c आएगा इनटू डबल डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पे 6ax आएगा प्लस का कितना जी, ये 2b आएगा। आई बात समझ में कि नहीं, ये 2b आएगा। तो अब आप क्या करोगे, जब इधर इसको मल्टीप्लीकेशन करोगे तो राइट साइड में भी एक क्यूबिक बन जाएगी और लेफ्ट साइड में क्यूबिक है ही, तो आप कंपेयर कर लेना, कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू निकल जाएगी। कंपेयर कर लेना आप, कंपेयर कर लेना, कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट, कंपेयर ऑफ कोफिशिएंट x क्यूब, x स्क्वायर, x एंड कांस्टेंट, देन वैल्यू ABCD की वैल्यू निकल जाएगी। फिर आप आराम से बता देना अपना पॉलिनोमियल f ऑफ x इज इक्वल टू a की जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देना x क्यूब प्लस जो b की वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस c की वैल्यू जो आएगी x प्लस ये जो कांस्टेंट आएगा उसको लिख देना और बता देना कि हमारा ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल ये रही और पहले का आंसर 3 आया, दूसरे का आंसर ये आया। आई बात समझ में कि नहीं, जरा यहाँ तक कॉपी करें, अगली बात करता हूं। चलो जरा आगे देखो, अगली बात जरा देखना क्या है, आगे वाला क्वेश्चन क्या है। वो कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 दिया है ये, और 9 प्लस एक्स क्यूब, 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू कितना 1/3 एंड एफ डैश एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन इसने 4 दिया है, बी ऑप्शन -4 दे रखा है, सी ऑप्शन 0 है और डी ऑप्शन क्या दे रहा है, नन ऑफ दिस। ये भी मेंस का ही क्वेश्चन है। तो जरा देखिए, तो ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 इंटू 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू 1/3 एंड एफ डैश -1 मीन्स इसमें कौन सा रूल लगेगा जी, प्रोडक्ट रूल लगेगा। आपने पढ़ा भी है कि अगर y इज इक्वल टू u डॉट v डॉट w होता है तो प्रोडक्ट रूल में उसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं y डैश इज इक्वल टू, तो पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे, v और w साइलेंट रहेगा, फिर अब u का डिफरेंशिएशन हो गया तो u साइलेंट रहेगा, अब v का डिफरेंशिएशन करेंगे w भी साइलेंट, उसके बाद u v साइलेंट रहेंगे, w का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये आपने पढ़ा है प्रोडक्ट रूल। तो जरा देखना इसमें भी वही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेकिन कैसे लगाएंगे वो देखना जरा ध्यान से। अगर आप इसमें प्रॉपर तरीके से u डॉट v डॉट w लगाया तो क्वेश्चन लेंदी चला जाएगा। देखना हम कैसे करते हैं, हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, जरा इधर ध्यान से देखना एकदम। u डॉट v डॉट w लगाऊंगा पर मैं उस जगह पे डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा जहां पे x प्लस 1 साइलेंट रहेगा, मैं हर उस जगह पे डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा जहां u अपना साइलेंट रहेगा, मींस x प्लस 1 साइलेंट रहेगा। जरा देखना इधर, तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करूंगा f डैश x निकाल रहा हूं, इसका u का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आ जाएगा, मींस x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। अब ये दोनों लोग साइलेंट बैठेंगे, 3 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू कितना 1/2 और 9 प्लस एक्स क्यूब रेज टू कितना जी 1/3। अब प्लस, अब जरा ध्यान से देखना, x प्लस 1 यहाँ साइलेंट रहेगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत क्या है,
इसका डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही क्या है, जरा देखना, जब डिफरेंशिएशन के बाद जब इसमें पुट करूंगा x की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पुट होते ही ये पूरा का पूरा जीरो बना देगा, और वैसे ही अगले टर्म्स में भी जीरो बना देगा। तो इसीलिए मैं बोला कि मैं हर उस जगह पे डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, मैं हर उस जगह पे डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा जहां पे x+1 साइलेंट रहेगा। मीन्स अगर ये साइलेंट रहेगा तो ये तो जीरो बना बैठा वैल्यू पुट करते ही, और ये भी जीरो बना बैठा। ठीक है, हो गया डिफरेंशिएशन। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता -1, ये तो 1 ही रहेगा, और यहाँ जरा देखना तो -1 पुट करूंगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 + 1 ये 4^1/2, और यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8^1/3, 2^2, और ये 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होकर के यहाँ पे 2 आएगा, 2^3, 3 से ये 3 गया, ये 2, 2 का कितना 4, ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। तो आप ऐसे करेंगे, u.v.w लगाएंगे तो लेंदी चला जाएगा क्वेश्चन। यहाँ तक जरा नोट डाउन करें, अगली बात करता हूँ। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है कि ax² प्लस का 2hxy प्लस का ये by² इक्वल टू 0। फिर बोल रहा है कि देन dy/dx बताएं। पहला ऑप्शन इसमें क्या दे रखा है, y/x, बी ऑप्शन दे रखा है माइनस का y/x, सी ऑप्शन दे रखा है x/y, और डी ऑप्शन दे रखा है माइनस का x/y। आई बात समझ में कि नहीं? जरा देखना तो इसको ध्यान से, इसको जरा ध्यान से देखो तो ax² प्लस 2hxy प्लस dy² इक्वल टू 0 दे रखा है, देन dy/dx पूछ रहा है। पहली बात, कुछ लोग अगर आप जानते हैं इसको आप जानते हैं, अगर इसको जानते हैं तो ये क्या है जी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, मींस इसी का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दे रखा है ये। ठीक है, इसका मुझे dy/dx मांग रहा है, तो चलेगा। dy/dx अगर नॉर्मल डिफरेंशिएशन से किए ना तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी चला जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन लगाते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन जरा देखो तो, पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये dy/dx क्या करते हैं, निगेटिव साइन देते हैं, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करते हैं y को कांस्टेंट मान के, न्यूमरेटर में डिफरेंशिएशन करते हैं y को कांस्टेंट मान के। अगर y को कांस्टेंट मान लिया तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, हाँ, तो x के रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ पे आएगा 2ax प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 2hy, और प्लस का ये 0, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। कुछ लोगों को इसको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा, तो इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो 2hy आएगा, हाँ, और डिनोमिनेटर में x को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन करेंगे। जब डिनोमिनेटर में x को कांस्टेंट मान लिया तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो ये 2hx आ जाएगा, प्लस का ये 2by आएगा। ठीक है, तो जरा देखिए तो यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते ही ax प्लस का कितना hy, ax प्लस का hy, और नीचे अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से hx प्लस का कितना जी by निकल के आएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। डिफरेंशिएशन कर दिया, लेकिन ऑप्शन में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा क्वेश्चन की तरफ बैक चलते हैं। जरा देखें तो इधर, जरा देखना तो इधर, अगर मान लो क्वेश्चन ये दे रखा है तो ax² प्लस का 2hxy लिखा है, तो क्या मैं इसको hxy प्लस hxy लिख सकता हूं क्या, और प्लस का ये by² इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? अगर इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लिया तो मुझे x कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा ax प्लस का hy, और यहाँ से मुझे दोनों में कॉमन दिख रहा है y कॉमन लिया तो hx प्लस यहाँ से by
इक्वल टू 0। आप देखिए तो ध्यान से, इसको ऐसे लिख देता ए एक्स प्लस का एच वाई इज इक्वल टू माइनस का वाई एच एक्स प्लस बी वाई। अब मैं एच एक्स प्लस बी वाई को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके आता, तो जरा देखना तो ए एक्स प्लस का एच वाई अपान में एच एक्स प्लस का ये बी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई है, इधर से एक्स भेज दिया तो माइनस का वाई बाई एक्स निकल गया। जरा देखना इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का वाई बाई एक्स, तो ये निगेटिव साइन पहले से था और माइनस का वाई बाई एक्स ये आ गया, ये निगेटिव निगेटिव कैंसल आउट हो जाएगा, वाई बाई एक्स आएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही सही है। आई बात समझ में कि नहीं? और इसमें दूसरी बात मैं बताता, पासिंग थ्रू ओरिजिन तो करता ही है ये क्वेश्चन, लेकिन इसमें डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है जी? डी वाई बाई डी एक्स इसका स्लोप होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। तो कल को किसी पूछने वाले ने अगर आपसे पूछ दिया कि मुझे आप बताइए डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर, तो भाई डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर जब पूछ देगा, डी टू वाई अपान में डी एक्स स्क्वायर पूछ देगा, तो तुम ये मत सोचना कि इसी में यू बाई वी रूल लगा दें। नहीं, ये y बाई एक्स कॉन्स्टेंट है। मीन्स कैसे? क्योंकि किसी का भी स्लोप कांस्टेंट होता है। तुम्हें लग जरूर रहा है कि ये y बाई एक्स है सर, इसमें u बाई v लगा दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। आई बात समझ में कि नहीं? ये कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट होता है तो इसका अगर डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 0 आ जाएगा। बट ये आपसे पूछेगा नहीं, ये बहुत ऊपर लेवल की बात है। जरा यहां तक नोट डाउन करें, फिर आगे चलता हूं। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखना, क्या कह रहा है कि इफ y is equal to e raised to tan inverse x, then prove that, ना करके, prove that नहीं दिया है, then 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये y2 दिया है, और प्लस का 2x y1 दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहला ऑप्शन दिया है y, बी ऑप्शन दिया है माइनस का y, सी ऑप्शन दिया है 1 बाई वाई, और डी ऑप्शन दिया है माइनस का 1 बाई वाई। जरा इसके बारे में देखिए, सब पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये सब। यहाँ पे y1 और y2 क्या दिया है सर? तो आप मैं पहले ही बता देता कि y1 मतलब है डी बाई बाई डी एक्स, और y2 मतलब होता है डी टू वाई अपान में क्या, डी एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ समझ ही गए होंगे। तो जरा देखना तो, जरा देखिए, जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, y को डिफ्रेंशिएट कर दिया तो y1 आ गया, और e रेज टू एक्स जैसा ये है, तो e रेज टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन e रेज टू एक्स होता है, और फिर tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने क्लास में भी बताया है, y1 y2 बेस्ड क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर में मत कुछ छोड़िए आप, बस आप क्वेश्चन आपका बन जाएगा। डिनोमिनेटर में आप कुछ मत छोड़िए, जैसे ही डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं छोड़ना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दे रहा हूं, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये y1 आ गया इज इक्वल टू ई रेज टू tan इनवर्स x। अब ये y2 की तरफ जाना है तो डबल डिफरेंशिएशन कर देता, तो अभी x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को साइलेंट रहने देता, y1 का डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो y2 आ जाएगा, प्लस अब हम क्या करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो इसका 2x आएगा, y1 साइलेंट रहेगा, इज इक्वल टू जब इसका करेंगे e रेज टू tan इनवर्स x का, तो e रेज टू tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी मैंने बोला कि आप डिनोमिनेटर में कुछ मत छोड़िए, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर y2 आ जाएगा, फिर प्लस
ये 2x y1 का मल्टीप्लाई किसमें हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर में इक्वल टू इधर आ गया ई रेस टू tan इनवर्स x। अरे ये बात समझ में कि नहीं? हाँ, तो क्वेश्चन पूछने वाले ने अपने से क्या पूछा है जी? क्वेश्चन पूछने वाले ने अपने से इसी की वैल्यू पूछा है और क्या आ गया ई रेस टू tan इनवर्स x। और ई रेस टू tan इनवर्स x को ही तो y बोलते हैं, मींस पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। आई बात समझ में कि नहीं? इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, मींस डिनोमिनेटर में कुछ मत छोड़ना, इजिली आंसर मिलेगा। हो गया? चलते हैं अगला क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखना। तो ये भी एडवांस में पूछा गया था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देन आपसे कह रहा है कि y इंटू वाई डबल डैश प्लस ये y डैश का होल स्क्वायर दे रखा है इज इक्वल टू पूछ रहा है क्या आएगा आंसर, है ना? इज इक्वल टू पूछ रहा है कि क्या होगा। तो जरा देखिए, y डैश का डिफरेंशिएशन वन टाइम है और y डबल डैश का डिफरेंशिएशन 2 बार डिफरेंशिएशन किया है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए देखिए, तो जरा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करता हूँ। एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x होगा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2y, y का करोगे तो क्या आएगा y डैश आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? और इक्वल टू 1 का कर देंगे तो 0 आएगा। इतना इजी क्वेश्चन है, इधर से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बनेगा y इंटू वाई डैश और 2 को इधर भेज दिया तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा प्लस u डॉट भी लगा दीजिए तो u अपना साइलेंट रहेगा, u डैश का करेंगे तो u डबल डैश हो जाएगा डिफरेंशिएशन। फिर प्लस y डैश साइलेंट रहेगा, y क्या करेंगे तो ये y डैश फिर आ जाएगा इक्वल टू 0। हो गया क्वेश्चन। y इंटू वाई डबल डैश प्लस ये y डैश का स्क्वायर अपन लिख सकते हैं, ये प्लस उधर है तो इधर आएगा तो -1। इसका आंसर क्या आएगा जी? निगेटिव का 1। जरा नोट डाउन करें, आगे चलता हूं। चले आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जरा देखना। y इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस साइन 2x है। कहता है कि देन डी बाई डी एक्स क्या होगा, और x के बारे में बोल दिया है कि 0 से कहाँ है पाई बाई 4 में। आई बात समझ में? तो जरा देखें, तो जरा देखें इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के लिए देखो, पहले ये y है, अंडर रूट में कितने लोग नहीं जानते हैं कि ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या दिया है, होल स्क्वायर दिया है। समझ गए? अच्छा, हाँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है वो। और मैं अगला स्टेप लिखता हूँ y इज इक्वल टू मॉड में साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स, क्योंकि हम जानते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है। यहां तक तो कर लिया। यहां तक करने के बाद हमें मॉड को डिफाइन करना पड़ेगा कि मॉड के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब उसके बाद डिफरेंशिएशन होगा। और उसके लिए एक पॉइंट दे रखा है x बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 4। तो जरा देखिए, तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं साइन का, ये ग्राफ, तो ये पाई बाई 2 लाइन है ना? और cos x का ग्राफ बनाएंगे, अगर cos x का ग्राफ बनाएंगे तो जरा देखना, तो cos x का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ कुछ यूं बनता है cos x का। आई बात समझ में? और ये वाली जो लाइन जाएगी ये पाई बाई 4 है। क्या है? ये वाली लाइन जो है पाई बाई 4 है। ये वाली लाइन क्या है? पाई बाई 4 है। ये वाली पॉइंट पाई बाई 4 है। तो पाई बाई 4 तक देखिए, ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है और ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। और 0 से पाई बाई 4 में, 0 से पाई बाई 4 में कॉस एक्स देखिए जरा, तो कॉस एक्स बड़ा है साइन एक्स से, हाँ या ना? और 0 से पाई बाई 4 में ही बात कर रहा है। यहाँ कॉस एक्स निगेटिव है, साइन एक्स से कॉस बड़ा है, इसका मतलब कि मॉड में निगेटिव नंबर है, हाँ या ना?
अगर मॉड में निगेटिव है तो ये निगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, मीन्स ये साइन एक्स माइनस का कितना जी, कॉस एक्स। तो ये y इक्वल टू, जरा देखना तो डिफरेंशिएट कर रहा हूं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा कॉस एक्स, और नेगेटिव साइन लगा देंगे क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी होगा, नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, दोनों में से माइनस कॉमन ले लूंगा अगर, तो यहाँ पे कॉस एक्स प्लस का कितना, यहाँ पे साइन एक्स, इनका डिफरेंशिएशन यहाँ पे तैयार हो गया। आई बात समझ में कि नहीं, डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या हो गया, निकल के आ गया। इसका मतलब y डैश इक्वल टू कितना, माइनस का ये y डैश बोलो या फिर dy बाई dx बोलो, एक ही बात है, ये भी आ गया आंसर। जरा यहाँ तक नोट डाउन करें, मीन्स ऐसे क्वेश्चन में पहले मॉड को डिफाइन करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखना, क्वेश्चन वाले ने क्या बोल रखा है, बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे रखा है कितना जी, साइन एक्स माइनस का मॉड कॉस एक्स, अगेन मॉड लग गया। कहता है कि देन बताइए मुझे एफ डैश 7 पाई/6 इक्वल टू क्या होगा, है ना, एफ डैश 7 पाई/6 इक्वल टू क्या होगा। चलो जरा देखो तो, अगर इसको देखा जाए तो ये पाई प्लस पाई/6 लिखा है, पाई प्लस पाई/6 लिखा है, मीन्स कौन सा क्वाड्रेंट है जी, थर्ड क्वाड्रेंट वेरी करेगा, हाँ या ना, थर्ड क्वाड्रेंट वेरी करेगा। तो जरा देखना थर्ड क्वाड्रेंट में ये कॉस एक्स और ये साइन एक्स दोनों ही निगेटिव होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में cos x और sin x दोनों नेगेटिव होते हैं। तो पहले मॉड को डिफाइन करते हैं, तो जरा देखिए तो ये मॉड को डिफाइन करोगे जब, तो ये मॉड में ये sin x तो ऐसे ही रहेगा, ये मॉड के अंदर अगर निगेटिव है तो निगेटिव cos x आएगा, तो निगेटिव cos x आकर के क्या हो जाएगा, पॉजिटिव cos x हो जाएगा। और मॉड के अंदर दोनों ही निगेटिव है, अगर दोनों ही निगेटिव है तो निगेटिव 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 ही होगा, तो इसका मतलब फाइनली मॉड के अंदर निगेटिव है, तो मॉड से जब बाहर आएंगे तो ये आएगा निगेटिव का ये साइन एक्स प्लस का कितना जी, कॉस एक्स, हाँ। इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे एफ डैश एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, निगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, निगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कॉस एक्स होगा, लेकिन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन नेगेटिव का साइन एक्स होता है, इसलिए पॉजिटिव का साइन एक्स हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन वाले ने कहा है कि मुझे 7 पाई/6 पे वैल्यू चाहिए, मीन्स पाई प्लस पाई/6 पुट कर देता है इसमें, तो ये आएगा माइनस का कास ये पाई प्लस पाई/6 और प्लस का ये साइन पाई प्लस पाई/6, ये दोनों ही पाई पे हैं, तो पाई पे नो चेंज, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन कॉस ये पाई/6। अब साइन देख लेते हैं, पाई में अगर पाई/6 ऐड होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में कास कैसा होता है, निगेटिव, तो ये निगेटिव और निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, और उसके बाद साइन पे चेंज तो नहीं होगा, तो साइन पाई/6 ही आएगा, लेकिन देखते हैं साइन पाई/6, पाई में कुछ भी ऐड करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से ये आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जरा देखना तो, इसका आंसर आएगा एफ डैश 7 पाई/6 का आंसर आने वाला है, cos पाई/6 की वैल्यू होती है √3/2 और sin पाई/6 की होती है 1/2, इसका मतलब इसका आंसर आएगा √3 - 1/2। जरा नोट डाउन करें तो यहाँ तक, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है कि y इक्वल टू अंडर रूट में 1 - x/(1 + x) देन dy/dx इक्वल टू क्या हुआ, ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन क्या है, y/(1 - x²) और बी ऑप्शन दे रखा है y/(x² - 1) और सी ऑप्शन दे रखा है
y अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी ऑप्शन दे रखा है, नन ऑफ दिस। आई बात समझ में कि नहीं? डी ऑप्शन क्या दे रखा है? नन ऑफ दिस दे रखा है। अच्छा, चलते हैं, बात करते हैं आगे। ये क्या मांगा है आपसे? डी बाई बाई डी एक्स मांगा है। डी बाई बाई डी एक्स मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मांगा है। हम पहले भी जानते हैं कि किसी भी फंक्शन को अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर या तो एक्स की टर्म्स में आएगा या फिर क्या आएगा जी? कांस्टेंट आएगा। नहीं तो फॉर एग्जांपल आप देख भी सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स निकालोगे तो ये 2x आएगा। और अगर इधर अगर y इज इक्वल टू अगर आप 2x ले लिए तो ये y डैश करेंगे तो ये कितना आएगा? x आएगा कि नहीं? मैंने पहले ही बताया ये बात। मींस अगर x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका आंसर या तो x की टर्म्स में आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो डी बाई बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकाला है, लेकिन ये आंसर x और y दोनों के टर्म्स में दिख रहे हैं। और गहराई से देखो तो y जो दे रखा है वो न्यूमरेटर में है। पहली बात तो y आना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि अगर आप y का डिफरेंशिएशन करोगे तो डी बाई बाई डी एक्स में वो कन्वर्ट हो गया, हाँ या ना? लेकिन फिर भी y आया है, लेकिन y आया है तो न्यूमरेटर में आया है। तो इसका मतलब एक सीधी सी बात है कि क्वेश्चन वाले ने टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके सॉल्व किया होगा, तभी y न्यूमरेटर में आया है। कैसे? जरा इधर देखें, दोनों तरफ log लिया होगा तो log y आया होगा। log y का डिफरेंशिएशन 1 बाई y, फिर y का d बाई बाई dx, फिर राइट साइड में कुछ डिफरेंशिएशन किया होगा, फिर लास्ट में d बाई बाई dx इक्वल टू 1 बाई y को राइट साइड में भेजा होगा तो 1 बाई y न्यूमरेटर में ही आया होगा y, तभी ये आया है। इसका मतलब ऑप्शन एक बात का सीधा सीधा इशारा करता है कि आप टेकिंग लॉग बोथ साइड लेके सॉल्व करें। तो जरा देखिए, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड लेते ही ये जरा देखना, log y इक्वल टू ये 1 बाई 2, ये log अंडर रूट में ये 1 माइनस एक्स अपान में, सॉरी 1 बाई 2 ले लिया ना मैंने, 1 बाई 2 ले लिया तो ये रूट तो हट जाएगा ना, 1 बाई 2 लेते ये रूट हट जाएगा तो ये क्या बचेगा? 1 माइनस एक्स अपान में 1 प्लस एक्स। चलिए जरा देखिए आगे, ये log y इक्वल टू 1 बाई 2 ले लिया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा log 1 माइनस एक्स माइनस का कितना? log 1 प्लस एक्स। अब डिफरेंशिएशन करना शुरू करते हैं, log y का 1 बाई y और फिर y का d बाई बाई डी एक्स। 1 बाई 2 रहने देते हैं यहाँ पे, log x का करेंगे तो 1 अपान में 1 बाई एक्स होता है, फिर x का करेंगे तो ये माइनस 1 आएगा, फिर नेगेटिव का log x का 1 बाई एक्स, फिर x का करेंगे तो 1 आ जाएगा। चलो जरा इधर सॉल्व करते हैं, 1 बाई वाई डी बाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 तो ले लिया। न्यूमरेटर में अगर आप इसको फ्रैक्शन को आप देखेंगे, अगर डिनोमिनेटर का आप एलसीएम देखें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, इधर देखेंगे तो माइनस 1 माइनस एक्स, और इधर आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का एक्स, ये से ये गया एक्स से। अब इधर जरा देखिए तो क्या आएगा? ये 1 बाई वाई डी बाई बाई डी एक्स है ना, 1 बाई वाई डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा इधर? ये माइनस का 2 अपान में माइनस का 2, इधर 1 बाई 2 है, माइनस का 2 अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 से ये 2 जाता हुआ नजर आएगा। और डी बाई बाई डी एक्स जरा देखिए तो डी बाई बाई डी एक्स माइनस वाई अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। निगेटिव में कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। एक मिनट, डी बाई बाई डी एक्स करिए आप, यहाँ से नेगेटिव वाई रहने दीजिए, नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1, नेगेटिव से नेगेटिव हटाइए, वाई अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1। बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। आई बात समझ में कि नहीं? ऐसे क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सोचेंगे, जरा नोट डाउन करें।